हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ प्रशांत। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी कवर करने वाले हैं जो कि एक बलून सेलर की है और इसमें बहुत ही शानदार लेसन है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुने। और ये स्टोरी ली गई है फ्रॉम द बुक यू कैन विन, जिसका हिंदी में नाम है जीत आपकी, बाय द वन एंड ओनली मिस्टर शिव खेड़ा। बहुत ही रेनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो उनकी ये स्टोरी मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू ऑल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द वीडियो। देयर वाज अ मैन हु मेड हिज लिविंग बाय सेलिंग बलून्स एट अ फेयर। देखिए, देयर ये है इंट्रोडक्टरी देयर। जब हमारे पास कुछ रहता नहीं बताने के लिए तो हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं देयर। जैसे एक राजा था, देयर वाज अ किंग। एक आदमी था, देयर वाज अ मैन। एक राजा है, देयर इज़ अ किंग। तब हम वहाँ पर इज़ लगाते हैं। यहाँ पर लिखा है देयर वाज अ मैन, एक आदमी था जो कि क्या करता था, मेड हिज लिविंग। देखिए, मेक का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का। मेड हिज लिविंग बाय सेलिंग बलून्स एट अ फेयर। अपनी जीविका कैसे चलाता था? बलून्स बेचकर, फुग्गे बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एट अ फेयर, फेयर मतलब कि मेला। जैसे होता है ना फन फेयर, आनंद मेला, वैसे फेयर मीन्स मेला। ही हैड बलून्स ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स। ही हैड, देखिए अब यह है पास्ट इनडेफिनेट की बात, कि उसके पास थे। जैसे मुझे कहना है कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, दैट इज़ वाई यहाँ पर यूज़ हुआ है हैड। ही हैड बलून्स, उसके पास बलून से, ढेर सारे बलून से, ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, बहुत सारे अलग अलग कलर के, यानी कि रंग बिरंगे बलून्स थे। इंक्लूडिंग, कौन से कलर्स इंक्लूड थे मतलब शामिल थे? रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। बहुत सारे डिफरेंट कलर के बलून्स थे जिसमें रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन भी शामिल थे, इंक्लूड थे। Whenever business was slow, whenever का मतलब है जब भी उसका बिजनेस स्लो होता था। was मतलब पास्ट की बात है। जब भी उसका बिजनेस स्लो होता था, he would release a helium filled balloon into the air। जब भी उसका बिजनेस स्लो होता था, वो क्या करता था, एक बलून को रिलीज करता था, जो कि बलून के अंदर क्या भरा हुआ रहता था, हीलियम। ये गैस का नाम है, हीलियम फिल्ड बलून। तो वो बलून किससे भरा हुआ रहता था? हीलियम से। कहाँ छोड़ देता था? इनटू द एयर। ठीक है। व्हेन द चिल्ड्रन सॉ द बलून गो अप। अब व्हेन का मतलब होता है जब, यहाँ पर कि जब बच्चे, एक बच्चा अगर हमको कहना है तो हम यूज़ करेंगे चाइल्ड। लेकिन यहाँ पर यूज़ हुआ है चिल्ड्रन, यानी कि उस मेले में ढेर सारे बच्चे हुआ करते थे। अब जब भी वो बच्चे सॉ द बलून गो अप, सॉ, सी, सॉ, सीन, तो ये वर्ब की अगेन सेकंड फॉर्म यूज हुई है। इट मीन्स past indefinite tense। When the children saw the balloon go up, जब भी बच्चे देखते थे कि बलून ऊपर जा रहा है, they all wanted one। उन सभी को एक एक बलून चाहिए होता था। they all wanted, again verb की second form, past indefinite। they would come up to him, वो उसके पास आते थे। buy a balloon, एक एक बलून खरीदते थे। एंड हिज सेल्स वुड गो अप, और ऐसे क्या होता था, उसकी जो सेल्स है वो क्या हो जाती थी, अप हो जाती थी, क्योंकि लोगों ने बलून खरीदा, उसके पास पैसे आए और बलून सेल हुए, तो उसकी क्या होती थी, सेल्स अप हो जाती थी, मतलब कि सेलिंग स्टार्ट हो जाती थी। ऑल डे ही कंटिन्यूड टू रिलीज अ बलून। पूरे दिन जब भी उसको ऐसा लगता कि उसकी सेल्स डाउन हो रही है, तो वो क्या करता, ऑल डे ही कंटिन्यूड टू रिलीज अ हीलियम फिल्ड बलून व्हेनेवर द सेल्स स्लोड डाउन। जब भी उसकी सेल्स, उसको लगता कि स्लो हो गई है, वो एक बलून को रिलीज करता, जो कि किससे भरा हुआ था, हीलियम से। वो हवा में जाता, हर बच्चे को दिखता और सब एक एक परचेज करने आ जाते। वन डे, अब एक दिन की बात है, क्या है, द बलून मैन फेल्ट
समवन टगिंग एट हिज जैकेट। एक दिन क्या हुआ, उस बलून मैन ने, अब ये फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, यानी कि अगेन पास्ट इंडेफिनिट। समवन, किसी ने, टगिंग एट हिज जैकेट मतलब कि किसी ने उस बलून सेलर जो था, बलून मैन जो था, उसका जैकेट पीछे से धीरे से खींचा। जैसे बच्चे बोल नहीं पाते या आवाज नहीं सुनते तो होता है ना, पैंट खींचते हैं धीरे धीरे या जैकेट खींचते हैं, तो यहाँ पर क्या खींची, बलून बलून मैन की जैकेट, टगिंग एट हिज जैकेट। टगिंग मीन्स ऐसे धीरे धीरे खींचना उसे। ही टर्न्ड अराउंड, तब बलून मैन टर्न होते हैं, मुड़ते हैं, एंड अ लिटिल बॉय आस्क्ड, यानी कि ये जो जैकेट कौन खींच रहा था, एक छोटा सा बच्चा। तब उस बलून मैन ने टर्न हुआ और देखा कि एक बच्चा खड़ा है और वो कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इफ यू रिलीज अ ब्लैक बलून, अगर आप एक काला बलून रिलीज करेंगे, वुड दैट ऑल्सो फ्लाई, तो क्या वो भी हवा में ऊपर जाएगा? मूव्ड बाय द बॉयज कंसर्न, उस बच्चे के प्रश्न को सुन करके अब वो बलून मैन रिप्लाई करने वाला है। द मैन रिप्लाइड जेंटली, जेंटली मतलब उसने प्यार से रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया, मतलब कि प्रश्न का उत्तर दिया। सन, बेटा, इट्स नॉट द कलर ऑफ द बलून, इट इज व्हाट्स इनसाइड दैट मेक्स इट गो अप। तो उस बलून मैन ने उस बच्चे को समझाया कि बेटा, आप कह रहे हो कि ब्लैक बलून वो भी क्या हवा में जाएगा, तो कलर से इसका कोई संबंध नहीं है कि वो ऊपर हवा में जाएगा या नहीं जाएगा। इट्स व्हाट्स इनसाइड दैट मेक्स इट गो अप, जो बलून के अंदर रहता है वो बताता है कि वह बलून ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर सिंपल हवा भरेंगे तो बलून ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उसमें अगर हीलियम भरा है तो वह बलून चाहे कोई से भी कलर का हो, ऊपर जरूर जाएगा। अब यही सेम प्रिंसिपल हमारी लाइफ से कनेक्ट कैसे हुआ और कैसे हमने इसे एक लेसन लिया। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू आवर लाइफ्स। ये सेम प्रिंसिपल, यानी कि जो बलून वाला जो प्रिंसिपल अभी आपको बलून मैन ने बताया, ये सेम प्रिंसिपल हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। कैसे? इट्स व्हाट्स इनसाइड दैट काउंट्स, जो हमारे अंदर होता है, जो भाव होते हैं हमारे, जो हमारे अंदर भाव होते हैं वही काउंट होते हैं, यानी कि उन्हीं को गिना जाता है। एंड व्हाट्स इनसाइड ऑफ अस दैट मेक्स अस गो अप इज आवर एटीट्यूड, और जो भी हमारे अंदर होता है वही डिसाइड करता है कि हम ऊपर जाते हैं। वो क्या होता है? हमारा एटीट्यूड होता है, हमारा देखने का नज़रिया, हमारा सोचने का नज़रिया, हमारा किसी भी चीज़ को समझने का नज़रिया, या कोई कुछ कमेंट करता है उसे हम पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव में वे में लेते हैं, ये डिसाइड करता है हमारा एटीट्यूड। विलियम जेम्स एक बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट है और राइटर भी हैं। विलियम जेम्स ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेड, अब आगे जो मैं कोट बताने वाला हूँ ये किसने कहा है? विलियम जेम्स ने कहा है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से है। क्या कहा है इन्होंने? द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन, मेरे जनरेशन की सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, यानी कि अ, कुछ पता लगाना, रिसर्च किया और डिस्कवर किया, पता किया। क्या पता किया? द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि आप और हम, कैन ऑल्टर, ऑल्टर मीन्स रिपेयर करना। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसे रिपेयर करना, किसी चीज़ को चेंज करना, जैसे हम क्लोथ्स में रिपेयर करवाते हैं, अल्टर करवाते हैं, तो यहाँ पर उसी अल्टरेशन की बात हो रही है, लेकिन बात हो रही है ह्यूमन बीइंग्स की। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन ऑल्टर देयर लाइव्स, ये अपनी ज़िंदगी में सुधार कर सकते हैं किसी भी मोड़ पर, by altering their attitudes of mind। जो भी आपका माइंड का एटीट्यूड है उसे आप चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बलून सेलर की स्टोरी से बहुत ही अमेजिंग लेसन निकल कर आया है। आई होप आप सभी को ये लेसन बहुत ही अमेजिंग लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये लेसन इस बलून सेलर की स्टोरी से कैसा लगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।